ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हलसन्धिप्रकरणस्य नूतनं हलसन्धिं पठिष्यामः। आइए मित्रों, आज हम इस कक्षा में आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा बताए गए हल संधि के एक सूत्र को पढ़ते हैं और वह सूत्र बहुत ही विशेष है। आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि जी का सूत्र लेकर के कहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 68, यरो नुनासिके नुनासिको वा। अष्टाध्यायी 8वां अध्याय 4था पाद 45वां सूत्र। पदच्छेद देखिएगा, यरः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, अनुनासिके सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, अनुनासिकाः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, वा अव्यय पदम। ये कुछ भी व्यय नहीं करते। तो ये इसका पदच्छेद मैंने दिखला दिया, इसमें कोई भी समास नहीं है। आइएगा, अब हम इसका आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार अर्थ देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि इस सूत्र में पीछे से 8वें अध्याय के 4थे पाद का ये सूत्र है, परंतु 8वें अध्याय के प्रथम पाद में एक सूत्र है पदस्य, तो वो वहां से चला आ रहा है जी। उसकी यात्रा अभी बंद नहीं है, वो कंटिन्यू आ रहा है जी। तो वो आकर के यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र में जुड़ जाता है। जुड़ करके कहता है जी ऐसे चलना पड़ेगा ऐसे चलना पड़ेगा। उसको अधिकार सूत्र बोलते हैं। अधिकार सूत्र, भाई इसी अधिकार में चलना पड़ेगा, इधर उधर नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए आइएगा, अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देख लेते हैं कि कैसे चलना है। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिकः वा स्यात्। राइट, बहुत सरल है। क्या कहते हैं जी, यर प्रत्याहार है। ठीक है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आपको मालूम ही है कितने वर्ण आते हैं। तो ये यर क्या है जी, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार यर से लेकर के क्या है, ह या वरट, तो य से लेकर के आप जोड़ लीजिएगा आगे श श स र तक आएंगे जो भी हैं। तो कहते हैं ये यर माने इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं। ठीक है जी, सरल है। कहते हैं पदान्तस्य, परंतु वे वर्ण कहाँ पर होने चाहिए। कहा भाई यहाँ पर होने चाहिए। कहाँ, पद के अंत में, शब्द के अंत में। वो शब्द क्रियावाची भी हो सकता है, सुबंत भी हो सकता है, नामवाची भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे। तो क्या कहा, पद के अंत में यर का कोई वर्ण विद्यमान है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आगे जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका आदि अक्षर कैसा होना चाहिए जी, अनुनासिके परे। बाद में अनुनासिक परे होना चाहिए, क्योंकि शब्द का अंत तो यहीं पर हो गया जी और आगे जो नया शब्द आ रहा है उसका जो आदि वर्ण, तो वो आदि वर्ण कैसा होना चाहिए जी, अनुनासिके। अभी अनुनासिक बताएंगे आपको। तो उस अनुनासिक के परे रहते क्या कहते हैं जी, अनुनासिकः वा स्यात्। जो यर है, यर के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है
वो भी क्या बन जाता है, विकल्प करके अनुनासिक बन जाता है जी। ठीक है, अब आ जाइएगा, इसका उदाहरण इन्होंने दिया है, ए तन्मुरारी, ए तत्मुरारी। ठीक है, आइए अब मैं आपको कुछ बात बतलाता हूं। अनुनासिक, अनुनासिक किसको कहते हैं? आचार्य पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में अनुनासिक की परिभाषा क्या बतलाई है? किसकी अनुनासिक संज्ञा की है? मुखनासिका वचनोनुनासिका। महर्षि पाणिनि ने यह सूत्र कहा है जी, मुखनासिका वचनोनुनासिका। भाई अनुनासिक किसको बोलते हैं? तो महर्षि पाणिनि जी बोलते हैं कि देखो जी, मुख से और नासिका से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको बोलते हैं अनुनासिक। सरल परिभाषा ये हमने पूर्व में पढ़ा दिया है, शुरू में संज्ञा प्रकरण में, आप पढ़ना इसको। ठीक है, तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, इस सूत्र ने हमको बतला दिया जी अनुनासिक क्या होता है। परंतु मुख और नासिका से बोले जाने वाले अनुनासिक दो प्रकार के होते हैं जी। एक होते हैं कुछ व्यंजन और होते हैं स्वर। तो यहां पर हमको क्या लेना है? केवल व्यंजन अनुनासिक को लेना है। तो व्यंजन अनुनासिक कौन से होते हैं जी? वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं, देखिए क वर्ग का ये होता है अंतिम, और ये अनुनासिक होता है, और आपका ये अनुनासिक होता है, और आपका ये अनुनासिक होता है, और आपका ये अनुनासिक होता है। ये 5 देवता व्यंजनों के अंदर मुख और नासिका से बोले जाने के कारण अनुनासिक नामधारी बन जाते हैं। मुखनासिका वचनोनुनासिका ये पंडित जी सूत्र हैं, तो इन्होंने इनका नाम रख दिया जी अनुनासिक हैं। आप अनुनासिक अनुनासिक हैं। तो और अच भी अनुनासिक होते हैं। जैसे हम ऐसा लिखते हैं, ये आप मानिएगा, ये संस्कार, तो ये अच आ ये अनुनासिक कर दिया। और जो स्वर होते हैं वो तो सभी अनुनासिक और निरनुनासिक होते हैं, परंतु यहां अच को नहीं लेना है, स्वरों को नहीं लेना है, मात्र अनुनासिक के कहने से और ऐसे अनुनासिक के कहने से मात्र हमको इनका ग्रहण करना है। इनके ही किसी के परे रहते और पूर्व में भी जो यर है उसको इनमें से ही कोई होता है। अब कौन सा होता है इसका निर्धारण करने वाले हमारे मुखिया सूत्र प्रधान जी महाराज जी हैं, स्थानेंतरतमः। ठीक है, अब आ जाइए उदाहरण पर। उदाहरण हमारा क्या है? ए तन्मुरारी और ए तद्मुरारी। तो हमको यह सिद्ध करना है, ए तन्मुरारी, राइट, ये बनाना है। दूसरा वाला बाद में बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या शब्द हैं देखिएगा। एक शब्द है इसके अंदर एक तत्, ठीक है, और दूसरा शब्द है इसके अंदर आपका मुरारी। मुरारी, मुरारी को आप जानते ही हैं, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। तो ये एतत् है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे झलाम जशो अंते। ये अभी पढ़ा था, हमने कहा था पद के अंत में यदि कहीं पर झल मिल जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम जश हो जाएगा। तो उस सूत्र से इस ये पद के अंत में ता है तो इसको क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया जी। और आगे मुरारी, ये मुरारी है। अब देखिएगा, अब ये सूत्र यहां पर लगाना है हमको, दिख रहा है आपको कि क्या इन्होंने कहा पद के अंत में यदि यर हो तो क्या ये एक पद है। ठीक है, ये पद है। और पद के अंत में क्या है? ये द महाराज जी है, द महाराज जी है, और द महाराज जी यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ये सूत्र घटेगा।
अच्छा आगे अनुनासिके, तो अनुनासिक परे है, ये अनुनासिक है इसकी संज्ञा, तो मां बाद में है, ठीक है, शर्त घट गई जी। तो विकल्प से इसको क्या होगा, अनुनासिक, इसको अनुनासिक होगा जी, ठीक है। अब अनुनासिक हमने ये पूर्व में निश्चित कर दिया कि यहां पर व्यंजन अनुनासिक ही लेने हैं, तो ये 5 हमारे पास में व्यंजन अनुनासिक हैं, कॉन्सोनेंट। तो अब इसमें से क्या हम नंबर से कर देंगे, नंबर से कर देंगे तो 5 उदाहरण बन जाएंगे, और इसमें से कोई एक करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, तो भाई आपने इसको क्यों कर दिया, दूसरे 4 कहेंगे भाई अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय से बचाने के लिए प्रधान जी आ जाएंगे दौड़ करके, मुखिया जी स्थानांतरतमः, कहेंगे रुको 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 भाई मैं बताता हूं किसको होना है, तो वो कहेंगे स्थानांतरतमः, जिसका स्थान मिले उसको करेंगे जी। तो अब देखिएगा, इनका स्थान मालूम है आपको कंठ है, इनका स्थान मालूम है आपको तालु है, इनका स्थान मालूम है आपको मूर्धा है, इनका स्थान मालूम है आपको दंत है, और इनका स्थान मालूम है आपको क्या है, म ओष्ठ, और साथ में मुख नासिका, नासिका भी है, नासिका सबका है जी, नासिका सबका है, परंतु इनका दूसरा स्थान अलग अलग है, ठीक है। अब ये द महाराज जी है, या द महाराज जी का स्थान क्या है, दंत, प्रवर्ग में आते हैं, तो ये दंत है, इनका नासिका नहीं है। अच्छा जी, अब इनमें से मिलाते हैं जी, इधर से मिलाते हैं, क्या इसका स्थान मिल रहा है द के साथ में, नहीं मिल रहा जी, ये तो दंत हैं, ये तो अनुनासिक हैं, अर्थात नासिका वाले हैं और ओष्ठ वाले हैं, ये रिजेक्ट हो गए। अच्छा जी, अब इधर से चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ने छोड़ दिया ठीक है, अभी रुक जाइए। तो अंगा का स्थान मिलता है क्या, नहीं मिलता जी, क्योंकि इसका कंठ है और इसका है दंत, ठीक है। तो और नासिका तो है ही इनका, तो ये भी रिजेक्ट कर दिए जी। अच्छा, इनका क्या स्थान है, इनका तालु स्थान है और इनका दंत स्थान है, ये भी रिजेक्ट कर दिए जी। अच्छा, इनका क्या स्थान, इनका मूर्धा स्थान है और इनका दंत स्थान है, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया जी। अब बच के ना महाराज जी, आप पहले ही समझ गए कि जो गुरु जी करना है वही करेंगे। अब इनका मिलाते हैं जी, और इनका मिलाते हैं। अच्छा, इनका स्थान क्या है, दंत, और इनका स्थान क्या है, दंत, और इनका स्थान क्या है, नासिका, नासिका नहीं है मान लिया, परंतु हमने कहा अनुनासिक करना है, अनुनासिक करना है, आदेश तो अनुनासिक करना है, तो क्या है, अनुनासिक है, ये अनुनासिक भी है, मुख नासिका, नासिका से भी बोले जाते हैं जी, तो ये अनुनासिक भी है। तो स्थानांतरतमा का भैया ठीक है ठीक है ठीक है, यही होंगे भाई, आप जाओ, आप अपने घर पर जाइएगा, आपको यहां स्थान नहीं है, आपको हम कहीं अन्यत्र आरक्षण देंगे, ठीक है, आपको कहीं अन्यत्र हम स्थान देंगे। अभी तो ये न महाराज जी का यहां पर समय है, तो ये ही होंगे, तो ये हो गए, तो क्या बन गया जी, एक तन्मुरारी ही बन गया जी, कोई परेशानी नहीं है, हमने सरलता से समझा दिया जी आपको। अब जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा, अनुनासिक नहीं होगा, उस पक्ष में क्या होगा, उस पक्ष में आपके पास में क्या है, ए तत् और मुरारी ही, राइट। अब देखिएगा यहां पर झलाम जशवंते लग रहा है, हम बार बार पूरा नहीं बताएंगे। झलाम जशवंते से यहां पद के अंत में झल को क्या हो गया, जश हो गया जी, तो जश में क्या होगा जी, स्थानांतरतमः करके ए तद कर दिया, और आगे मुरारी ही, ये महाराज जी हैं। तो ये आपके 2 उदाहरण सिद्ध हो गए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल सरल ढंग से और अच्छे ढंग से समझा दिया है, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार के और भी अन्य उदाहरण मिलेंगे। अब इसी सूत्र में आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, विद्यार्थियों सुनो 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 सुनो, अभी थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा, ये तो हमने विकल्प का बता दिया, परंतु आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, देखो विद्यार्थियों, कात्यायन महाराज जी की तरफ भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उन्होंने कुछ तो नहीं कहा इस पर। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने पुस्तक देखी और बोले, हाँ जी कहा है, रुको रुको, वार्तिक है एक,
ये वार्तिक कहा उन्होंने, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। इसका अर्थ है कि यदि बाद में ये वाला अनुनासिक बाद में जो आने वाला है, यदि वो प्रत्यय का है, अर्थात प्रत्यय का, अभी तो मुरारी ही, ये क्या थे मुरारी ही, ये तो एक शब्द है, ये प्रत्यय नहीं है, ये शब्द है। परंतु यदि प्रत्यय का अनुनासिक बाद में परे है अनुनासिक वर्ण, तो क्या है, भाषा में अर्थात लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत में क्या करना चाहिए, नित्यम। वहां विकल्प नहीं होता, वहां तो नित्य होता है जी, वहां दो रूप नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। तो ये उदाहरण दिखलाते हैं। क्या उदाहरण होता है, तन्मात्रम चिन्मयम, बहुत अच्छे उदाहरण है, देखिएगा। ये क्या है, तत् प्लस मात्रम, ऐसा है। ये मात्रच प्रत्यय है एक, कौन सा प्रत्यय है ये, मात्रच, ऐसा, ठीक है। संज्ञा आदि व्याकरण के नियम होकर के इसका मात्र बचता है, और ये यहाँ पर रूपांत दिखाया गया है। तो मात्रच, ये म है, ये क्या है, प्रत्यय का है, प्रत्यय के महाराज जी हैं ये। तो इनके परे रहते अब इधर होना है। अच्छा, यहाँ क्या लगेगा, हमने पहले ही बता दिया कि इसकी क्या है, इसकी पद संज्ञा है, इसकी भी पद संज्ञा है, ये बाद में बताएंगे हम, तद्धित प्रकरण में जाएंगे तब। तो इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से क्या, झलाम जशो अंते, जलों को जश होता है पद के अंत में कहीं पर भी हो, तो क्या बन गया जी, तद, ठीक है। अब ये आगे आपके आ गए मात्रम। अब देखिएगा, द है, द यर के अंतर्गत आता है, और ये प्रत्यय के अनुनासिक महाराज जी परे हैं, तो इनको क्या होगा, नित्य करके अनुनासिक होगा, तो द को अनुनासिक होगा जी। तो वही अभी स्थानीय अंतरतम लग करके क्या बनेगा, तन्मात्रम। तो द का स्थान किसके साथ मिलेगा, अनुनासिक के साथ, व्यंजन अनुनासिक के साथ, न के साथ, तो तन मात्रम। ये पूरा मैंने ये भी आपको समझा दिया। अब इसका दूसरा उदाहरण है, देखिएगा, चिन्मयम, राइट। इसमें क्या है, इस प्रकार से है, चित प्लस मायम, ये भी क्या है, प्रत्यय है। ये प्रत्यय क्या है, मयट, ये आगे तद्धित प्रत्यय है, जब हम आगे बढ़ाएंगे आपको इसी में। तो ये मैट प्रत्यय है, मैट प्रत्यय का मय बचता है, और ये रूपांत शब्द है। तो अब देखिए, चित है, तो यहां पर झलाम जशो अंते सबसे पहले लगा देंगे, तो क्या बनेगा, चिद, और आगे मैट आ रहा है। अब ये सूत्र लगने लगा, यरोनासिको वा, और प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये भाषा में है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा जी, बोलो, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक क्या होगा जी, द को न हो जाएगा, तो क्या बन गया जी, चिन्मयम। अब आपको कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये पूरी मैंने यर संधि का सूत्र पढ़ा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और बहुत ही बार आपको साहित्य में इसका प्रयोग मिलेगा, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से सुनना है। चलिएगा, अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में पुनः नई संधि का सूत्र पढ़ेंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।